कितनी मेहनत लगती, कितने दिन पहले से आप तैयारी करते हैं? 1.5 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। अब 2 दिन बाकी है दशहरा पर्व को लेकर के। दशहरा पर्व में जैसा कि सभी को मालूम है कि दशहरा में असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है दशहरा, और ऐसे में रावण का दहन प्रत्येक जगह किया जाता है। रावण कहाँ बनते हैं, कौन बनाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर मौजूद हमारे साथ जीतू साहू जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रावण वो कब से बना रहे हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कितने दिन का समय लगता है और एक रावण की कीमत लगभग कितनी होती है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार साहू जी मौजूद है। जी सर, सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जो ये रावण बनाने का कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। कब से आप रावण बना रहे हैं? मैं लगभग 30 साल से रावण बना रहा हूँ। मैं इससे पहले मेरे पिताजी बनाते थे, जी। उसके जाने के बाद में मैं रेगुलर बना रहा हूँ। 30 साल से रावण बनाने की प्रक्रिया आपके द्वारा चालू है। आप कुथरैल में रावण बनाते हैं, कहाँ से आप सामान मंगवाते हैं, किस तरीके से सारी व्यवस्था करते हैं? व्यवस्था तो ये है कि बाँस टाल से बाँस मंगवाते हैं, गीला बाँस का भी ज़रूरत पड़ता है, फिर उसमें बोरी लगता है, बाँस फड़ाई के लिए करड़ा का व्यवस्था करना पड़ता है, पेपर भी लगता है, फिर पेंट भी लगता है। ये सारी व्यवस्था है तो अब सिटी से हो जाता है काम। एक छोटे से पुतले को बनाने में यदि हम बात करें, एक छोटी सी गुड़िया या गुड्डे को बनाने में 1 से 2 दिन का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र कुमार साहू जी लगभग 30 से 40 रावण सीजन के समय में बनाते हैं। एक रावण के पुतले को बनाने में कितना समय लगता है? एक रावण बनाने में लग 10 दिन लग ही जाता है। अभी आप दशहरा के लिए यहाँ पर मैं चाहूंगी कि दिखाएं। यहाँ काफी सारे रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, लगभग आधे तैयार हो चुके हैं, सिर्फ सर लगना बाकी है इनका। एक रावण का पुतला बनाने में 10 दिन का समय लगता है। क्या क्या सामान उसमें लगता है? सामान तो बाँस लगता है, फिर बोरी का वो पहनाते हैं जैकेट, उसके बाद में फिर कपड़ा लगता है, फिर मुंडी के लिए पेपर, पेंट वगैरह लगता है। कितनी मेहनत लगती, कितने दिन पहले से आप तैयारी करते हैं? 1.5 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कास्ट बढ़ चुका है, लेबर से लेके पूरा हर सामान का कास्ट बढ़ चुका है, तो लगभग उसमें दिन लग जाता है। एक रावण के पुतले की कीमत कितनी होगी? कितने किस हिसाब से आप पेमेंट लेते हैं? मैं फीट के हिसाब से पेमेंट लेता हूँ, 1500 रुपये फीट के हिसाब से तो जितना। कितने फीट का रावण बनाते हैं आप? अभी मैं 55 फीट का सबसे हाईएस्ट राउंड बना रहा हूँ बिरगांव का। अभी दशहरा के लिए जगह-जगह आपने रावण के पुतले बनाने के ऑर्डर आए होंगे। कितने जगह आपके ऑर्डर अभी बनकर ये रावण जाएँगे? अभी बिरगांव है, अहिवारा है, उतई है, खुर्सीपार है, अंडा चौक है, खुर्सीपार अंडा चौक, फिर सेक्टर 2, सेक्टर 1, पद्मनाभपुर, हुडको और छोटे-छोटे जगह में और हैं। काफ़ी सारी समितियाँ होती हैं, समितियों में की कुछ अलग डिमांड रहती है। लगभग सारे पुतले एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कुछ अलग तरीके के पुतले की डिमांड किसी ने की हो? डिमांड तो ऐसा है कि सबका अलग-अलग रहता है, लेकिन मेरे पुतला को सभी लोग पसंद करते हैं और सब अलग-अलग जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अलग-अलग यदि पुतले जा रहे हैं तो सामान्यतः एक ही तरह के पुतले बनते हैं और सभी जगह ऑर्डर में जाते हैं। सर, पहले का समय और अभी के समय में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले के समय और अभी में तो काफ़ी डिफरेंस है कहना चाहिए, महँगाई तो आसमान छू रही है ना? उसके बाद में फिर पुतला में भी डिफरेंस है कहना चाहिए। पहले पेपर लगा के अपन बनाते थे, जो बारिश में काफ़ी दिक्कतें होती थी, बारिश हो गया तो पूरा गिर जाता था। अब उसके जगह में कपड़ा और पॉलीथीन और बोरी लगा के फिर वो करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद भी क्या है कि बारिश होने के बाद भी कुछ नहीं होता। रावण के पुतले यहाँ पर बन के तैयार है, साटन के कपड़े से पूरा श्रृंगार किया गया है, लगभग मुखौटे भी तैयार है, लेकिन रावण के पुतले में एक जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो है पटाखों की। तो जितेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या रावण के पुतले के अंदर पटाखे भी वही डाल के देते हैं या समिति वाले अपने तरीके से उसमें पटाखे रखते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि समिति वाले ही पटाखा देते हैं। मेरा ऐसा है कि मैं जैसे साथ में ले भी लिया पटाखा डालने को तो कहीं कम फटने लगा, कहीं ज़्यादा फट गया तो कोई बात नहीं है समझ जाओ, लेकिन कम हुआ तो फिर समिति वाले दोष देंगे, इससे अच्छा मैं समिति वाले के ऊपर डाल देता मतलब हूँ। पटाखे वो लोग ही वो लाके लोग आपको देते हाँ, हैं। वो लोग ही जी। लाके देते हैं। जितेंद्र जी, आप इतनी मेहनत से यहाँ पुतले बनाते हैं, काफ़ी सारे पुतले हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पुतले बनाए, काफ़ी मेहनत लगी होगी, काफ़ी समय भी लगा होगा। लेकिन अंतिम दिन जब इसका दहन होता है, तब कैसा लगता है आपको? देखो, ये तो बहुत दुःख की बात है कहना चाहिए, अपने हम खुद इतना मेहनत से बना रहे हैं और आँखों के सामने ही जला दिए जाते हैं, तो ये तो अच्छाई पर बुराई की जीत वाली बात है। समझो इसको लोगों को समझना चाहिए, समझो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और पुतला जलने के बाद क्या स्थिति बनती है, ये पब्लिक को समझना है हमारी। कितना सहयोग आपके परिवार का इसमें होता है? मेरा भाई सहयोग करता है,
और मैं 1.5 महीने पहले से काम स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे लाने से पहले। और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये थे जितेंद्र कुमार साहू जी, जिन्होंने अपनी पुरखों की परंपरा को जीवित रखा हुआ है और आज लंबे समय से रावण के पुतले बनाते हैं। उनका कहना है कि रावण के पुतले उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाते हैं और उनके पुतले काफी लोकप्रिय हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी पुतले बने हुए हैं, बारी बारी से दशहरा के दिन अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा इन रावण के पुतलों को दहन करके मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए मैं वीना दुबे।